बड़ी खबर के साथ तो एयर इंडिया के सर्वर पर साइबर अटैक हुआ है। 45 लाख यात्रियों का डेटा लीक होने की खबर। क्रेडिट कार्ड समेत कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। एयर इंडिया ने यात्रियों को इस बात की सूचना दे दी है। साथ ही एयर इंडिया ने पासवर्ड बदलने की यात्रियों से अपील की है। इस वक्त की बड़ी खबर एयर इंडिया यात्रियों से जुड़ी हुई। एयर इंडिया के सर्वर पर साइबर अटैक हुआ है। 45 लाख यात्रियों के डाटा लीक होने की खबर। क्रेडिट कार्ड समेत कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। इस बात की सूचना एयर इंडिया ने अपने यात्रियों को दे दी है। साथ ही यात्रियों से पासवर्ड बदलने की अपील भी की गई है। तो एयर इंडिया के सर्वर पर साइबर अटैक हो चुका है। 45 लाख यात्रियों का डाटा लीक हो चुका है। इसमें क्रेडिट कार्ड समेत कई महत्वपूर्ण जानकारियां लीक हुई हैं। एयर इंडिया ने यात्रियों को इस बात की सूचना दे दी है और यात्रियों से ये अपील की गई है कि वो अपने पासवर्ड चेंज कर लें। वहीं आज मंत्रिपरिषद की बैठक है। मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक आज 12:30 बजे होगी। बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। इस बैठक से पहले सीएम अशोक गहलोत ने लॉकडाउन बढ़ाने के संकेत दे दिए हैं। मंत्रिपरिषद लॉकडाउन बढ़ाने को मंजूरी दे सकती है। साथ ही इस दौरान मनरेगा के काम को भी मंजूरी मिल सकती है। तो आज अहम बैठक 12:30 बजे होगी। ये बैठक सीएम आवास पर की जाएगी, जिसमें समीक्षा की जाएगी। साथ ही लॉकडाउन बढ़ाने पर भी फैसला लिया जा सकता है। तो आज 12:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होनी है। इसकी अध्यक्षता सीएम अशोक गहलोत करने वाले हैं, जिसमें तमाम कोरोना और बाकी मुद्दों पर चर्चा हो सकती है और अहम फैसले लिए जा सकते हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा जन अनुशासन पखवाड़ा और महामारी रेड अलर्ट, जन अनुशासन लॉकडाउन जैसे सख्त कदमों का असर भी दिखने लगा है। आज एक बार फिर मंत्रिपरिषद की बैठक होनी है, जिसकी अध्यक्षता सीएम अशोक गहलोत करेंगे। इसमें लॉकडाउन जैसे सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। साथ ही इस दौरान मनरेगा के काम को भी मंजूरी मिल सकती है। मंत्रिपरिषद लॉकडाउन बढ़ाने को भी मंजूरी दे सकती है। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट किया। सीएम अशोक गहलोत का कहना कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए जन अनुशासन पखवाड़ा और महामारी रेड अलर्ट, जन अनुशासन लॉकडाउन जैसे सख्त कदमों का असर दिखने लगा है। लेकिन संक्रमण की स्थिति और मृत्यु दर अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। ऐसे में हमें लॉकडाउन की और अधिक सख्ती से पालना करने के साथ सामाजिक व्यवहार में संयम और अनुशासन को लगातार बरकरार रखना है। हमारे साथ संवाददाता दिनेश शर्मा जुड़ चुके हैं। दिनेश, और क्या महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं इस बैठक में? बिल्कुल, आज देखिए, आज बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और ये जो बैठक है इसमें चर्चा की जानी है कोरोना संक्रमण का जो खतरा है उसको लेकर, और खासतौर से लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने पर को लेकर ही इस बैठक में जो है फैसला होना है। क्योंकि लॉकडाउन जो अभी जारी है, 10 मई से जो लॉकडाउन शुरू हुआ था उसकी अवधि खत्म हो रही है 24 मई को सुबह 5 बजे। तो लॉकडाउन बढ़ाने की तैयारी है प्रदेश में। जो संकेत मिल रहे हैं उससे यही माना जा रहा है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है। माना यह जा रहा है कि 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा, लेकिन संभावना ये भी जताई जा रही है कि हो सकता है कि 15 दिन के लिए या फिर 10 जून तक के लिए जो है लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जाए। क्योंकि जिस तरीके से संक्रमण अभी भी बना हुआ है कोरोना का, उसे देखते हुए सख्ती बढ़ाने की तैयारी है। और जिस तरीके से कल बैठक हुई मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, कोविड समीक्षा बैठक, उसमें इस तरह के संकेत भी दिए गए हैं खुद मुख्यमंत्री की ओर से। और साथ ही विशेषज्ञों ने भी ये कहा है कि अभी लॉकडाउन जो है उस तरह के सख्त कदम जारी रखने की जरूरत है, क्योंकि अभी भी कोरोना संक्रमण पूरी तरीके से थमा नहीं है। लेकिन दिनेश, दूसरी लहर का जो पीक पॉइंट था वो तो अब आके जा चुका है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में भी 6225 नए केस सामने आए। तो कुछ राहत मिल सकती है इस बार?
देखिए, संभावना अभी कम है राहत मिलने की। अभी सख्त कदम जो है वो जारी रखे जाएंगे जैसा माना जा रहा है, क्योंकि विशेषज्ञों ने ये कहा है, मीटिंग में जो राय दी है विशेषज्ञों की ओर से, कि अभी भी अस्पतालों पर दबाव कम नहीं हुआ है। अस्पतालों पर दबाव इसी तरीके से बना हुआ है। साथ ही दूसरी और तीसरी लहर के बीच में जो अंतर है वो बहुत ज्यादा रहने का अनुमान नहीं है। जैसा दूसरे देशों से अनुभव जो लिया गया है वो यही कि दूसरी और तीसरी लहर के बीच ज्यादा अंतर नहीं रहेगा जी। इसलिए विशेषज्ञों की ओर से ये सलाह दी गई है कि लॉकडाउन जैसे सख्त कदम अभी जारी रखे जाएं अगर संक्रमण को थामना है। जी, शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि आज सीएम अशोक गहलोत एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ये बैठक आज 12:30 बजे होनी है, जिसमें लॉकडाउन और तमाम अन्य मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। अब बात करेंगे मरुधरा में कोरोना अपडेट की। तो सख्ती से कोरोना संक्रमण कम जरूर हुआ है। 24 घंटे में 6225 नए केस सामने आए हैं। साथ ही 129 लोगों ने कोरोना संक्रमण के चलते अपनी जान गंवा दी। एक बार फिर जयपुर में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। 28 मौतें राजधानी में दर्ज की गई हैं। 24 घंटे में 18,264 लोग ठीक हो चुके हैं। और प्रदेश में एक्टिव केसों की बात करें तो अब 1,31,000 से ज्यादा एक्टिव केसों की संख्या है। राजस्थान का कोरोना अपडेट हम आपको बता रहे हैं। लॉकडाउन के बाद से संक्रमण पर रोकथाम जरूर लगी है। 24 घंटे में मात्र 6,225 नए केस सामने आए हैं, लेकिन मौतों का आंकड़ा नहीं थम रहा। 129 मौतें पिछले 24 घंटे में दर्ज की गई हैं। जयपुर में एक बार फिर सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। 28 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो गई। वहीं ओवरऑल बात करें तो 6,225 नए मरीज और 129 लोगों की राजस्थान में कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो गई है। एक्टिव केस 1,31,000 के पार पहुंच चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 18,264 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं एक बार जिलेवार आंकड़ों पर नजर डाल लेंगे। तो कोरोना के बाद अब दूसरी महामारी की काली छाया तेजी के साथ पूरे देश को अपने चंगुल में ले रही है। कोरोना की ही तरह महाराष्ट्र ब्लैक फंगस से अभी सबसे ज्यादा प्रभावित है, लेकिन पूरे देश में हालात खराब हो रहे हैं। इससे पहले ही सरकार सतर्क हो गई है। पीएम से लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री तक इसे लेकर चिंता जता चुके हैं। तो राजस्थान सरकार ने ब्लैक फंगस बीमारी से लड़ने के लिए कई जरूरी कदम उठाए हैं। कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस का अटैक। विशेष रूप से आजकल ब्लैक फंगस के बारे में बहुत चर्चा है और इसके केसेस भी जो है देश में स्थान स्थान पर आ रहे हैं। सरकार के माध्यम से उसके संदर्भ में एक्सपर्ट्स के माध्यम से सभी संबंधित जानकारियां दी जा रही हैं। देश भर में ब्लैक फंगस पर अलर्ट। हमारी इस लड़ाई में अभी इन दिनों ब्लैक फंगस की एक और नई चुनौती भी सामने आई है। इससे निपटने के लिए जरूरी सावधानी और व्यवस्था पर ध्यान देना जरूरी है। कोरोना का खतरा खत्म हुआ नहीं कि ब्लैक फंगस ने देश को डराना शुरू कर दिया। मजबूरन केंद्र ने सभी राज्यों को इसे महामारी घोषित करने के निर्देश दिए हैं। भारत सरकार की तरफ से भी ये आग्रह किया गया है कि स्टेट्स इसको नोटिफाइबल डिजीजेस के रूप में जो है इसकी जानकारी दें और इसको सुनिश्चित करें कि हर एक केस जो इस संदर्भ में देश में आ रहा है वो हमारे नोटिस में आ जाए। हालांकि राजस्थान के साथ ही हरियाणा, यूपी, तमिलनाडु, पंजाब, गुजरात और तेलंगाना ने इसे पहले ही महामारी के रूप में अधिसूचित कर दिया है। देश में अब तक 7,000 से ज्यादा ब्लैक फंगस के मरीज मिले हैं, जबकि 200 से कुछ ज्यादा लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है। ब्लैक फंगस का सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र पर पड़ा है। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के 1,500 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और 90 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। वहीं गुजरात में भी 1,100 से ज्यादा इसके मरीज मिले हैं और 60 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। राजस्थान में ब्लैक फंगस के 700 से भी ज्यादा मरीज हैं। मध्य प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में भी मरीजों की संख्या 500 से ज्यादा है।
राजस्थान में ब्लैक फंगस को मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में शामिल किया गया है। ब्लैक फंगस के इलाज की दरें भी राजस्थान सरकार ने निर्धारित कर दी हैं। राजस्थान में अब ब्लैक फंगस का प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त इलाज होगा। यानी कोरोना संकट से जूझ रहे देश ने नए खतरे से लड़ने के लिए पहले से ही तैयारी कर ली है। हालांकि इस बीमारी में काम आने वाले इंजेक्शन की कमी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। ब्लैक फंगस को लेकर सरकार गंभीर है। चिकित्सा मंत्री ने कहा है कि चिरंजीवी योजना के तहत कोरोना के साथ ब्लैक फंगस का भी इलाज होगा। साथ ही प्राइवेट हॉस्पिटल समेत 20 अस्पताल इलाज के लिए अधिकृत किए गए हैं। फंगस के राजस्थान में लगभग 700 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और जैसा इसको राज्य सरकार ने महामारी अधिनियम के अंतर्गत नोटिफाइबल डिजीज घोषित भी कर दिया है। चिरंजीवी योजना में इस रोग के इलाज की व्यवस्था को अनुमति किया गया है। अब जिस तरह से कोविड का ट्रीटमेंट उसके कवरेज में आता है चिरंजीवी योजना के, उसी तरह से ब्लैक फंगस भी आएगा। साथ ही डोर टू डोर जो सर्वे कर रही है हमारी टीमें, उनको भी कहा गया है कि जो ब्लैक फंगस का सिम्टोमेटिक केस नज़र आए तो तत्काल उसको अस्पतालों में रिपोर्ट करवाएं। निजी चिकित्सालयों में इसकी रेट लिस्ट सरकार ने जारी कर दी है, उससे अधिक वो लोग पैसा वसूल नहीं कर सकते। एसएमएस हॉस्पिटल में अलग से एक विंग बनाई गई है और पूरे राजस्थान में जहाँ पर ईएनटी के स्पेशलिस्ट हैं, ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट हैं और जो संसाधन हैं, उन संसाधनों को देखते हुए 9 सरकारी जो हमारे अस्पताल है और 11 प्राइवेट, उनको हमने अनुमति किया है अभी इस बीमारी के इलाज के लिए। अब लगभग 2000 फाइल उन्होंने दिए हैं, लेकिन भारत सरकार से हम बराबर ये कम्युनिकेट कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि जितने हमारे मरीज हैं उनकी संख्या के अनुपात में हमें ब्लैक फंगस की भी दवाई पर्याप्त मात्रा में राजस्थान को दें, ताकि हम अपने लोगों को इस गंभीर बीमारी से निजात दिला सकें, उनका ट्रीटमेंट टाइमली कर सकें। प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में कोरोना अपने पैर पसार चुका है, लेकिन कई मरीज कोरोना को मात देकर अपने घरों को भी लौट रहे हैं। कुछ ऐसा ही देखने को मिला राजसमंद जिले के देवगढ़ में, जहां एक 75 साल की बुजुर्ग महिला जब कोरोना को मात देकर अपने घर लौट रही थी तो वो हॉस्पिटल परिसर में ही खुशी से झूम उठी। यहां महिला ने पारंपरिक अंदाज में डांस कर अपनी खुशी का इजहार किया और अपनी खुशी जताई। बुजुर्ग महिला का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलनरत रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल समाप्त हो चुकी है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के राजकीय आवास पर शुक्रवार देर शाम रेजिडेंट और इंटर्न डॉक्टर्स ने मुलाकात की और उनकी मांगों पर हुई सहमति के लिए उनका आभार व्यक्त किया। इस मौके पर शिक्षा सचिव श्री वैभव गालरिया और निदेशक जन स्वास्थ्य डॉक्टर के शर्मा भी मौजूद रहे। इससे पहले चिकित्सा मंत्री के निर्देश पर रेजिडेंट और इंटर्न डॉक्टर्स के प्रतिनिधि मंडल से उनकी मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकांश मांगों पर सहमति के बाद रेजिडेंट और इंटर्न डॉक्टर्स के प्रतिनिधियों ने मांगों को लेकर हुई सहमति पर हस्ताक्षर कर दिए। आज हम तहे दिल से सभी रेजिडेंट एसोसिएशन, सभी रेजिडेंट डॉक्टर्स, इंटर्न डॉक्टर्स माननीय मंत्री जी के शुक्रगुजार हैं कि फर्स्ट डे ही हम आज मिले इनसे और फर्स्ट डे ही हमारी सारी समस्याओं को सुलझा दिया गया। तो हमें जितनी भी हमारी मांगे थी उन सभी को मतलब प्रैक्टिकली सर ने समझा चीज़ों को और सभी चीज़ों को एक्सेप्ट किया। आज इंटर्न्स का स्टाइपेंड, रेजिडेंट के स्टाइपेंड, हमारे थर्ड ईयर के एग्ज़ाम की प्रॉब्लम्स, इन सर्विस कैंडिडेट्स के इशू, सभी मुद्दों को सकारात्मक रवैया अपनाते हुए सर ने सॉर्ट आउट की और इसके लिए हम थैंकफुल रहेंगे ऑलवेज। सीएम अशोक गहलोत ने गर्मी में पानी की आपूर्ति के लिए कंटीजेंसी प्लान की समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने कहा कि प्रदेश के 13 जिलों के लिए महत्वाकांक्षी इस परियोजना को केंद्र सरकार को जल्द से जल्द राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को भी इस संबंध में निर्देश दिए कि वे केंद्र सरकार के संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ लगातार समन्वय बनाकर काम करें।
बैठक में सीएम ने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे गर्मी के इस मौसम में कंटीजेंसी प्लान की क्रियान्विति करते हुए पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने इसरदा, नवनेरा और परवन बांध जैसी महत्वपूर्ण जल परियोजनाओं के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। खबर कोटा से है, जहां अचानक हुई बारिश के बाद भामाशाह मंडी में रखा किसानों का अनाज भीग गया, जिस पर किसानों ने एफसीआई की लापरवाही बताते हुए नाराजगी जाहिर की है। वहीं बीजेपी देहात जिला अध्यक्ष मुकुट नागर भी समर्थकों के साथ मंडी परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने एफसीआई के कर्मचारियों का घेराव किया, तो वहीं समर्थकों ने समर्थन केंद्र पर रखी कुर्सियों को इधर उधर फेंककर हंगामा कर जमकर नारेबाजी की और नाराजगी जाहिर की। बीजेपी देहात अध्यक्ष ने मांग की है कि अगर किसानों का बिका हुआ अनाज एफसीआई के लापरवाही के चलते भीगा है तो उसको समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदा गया तो आंदोलन किया जाएगा। आपको बता दें, कोटा में मौसम के बदले मिजाज के बाद अचानक हुई तेज बारिश से कोटा की भामाशाह अनाज मंडी में रखा किसानों का लहसुन और गेहूं की फसल बुरी तरह भीग गई थी। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।